जो आरएसएस का सपना था हिंदू राष्ट्र बनाने का, सबसे ज़्यादा जो चोट की है वो बाबा साहब ने की है, और उसी का दर्द है आरएसएस को, और आरएसएस के इशारे पर ही ये मूर्ति वहाँ से हटाई गई है। तो ये जो समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है ये होता रहेगा, और ये जब तक होता रहेगा जब तक सम्मान के साथ में वो मूर्ति वहाँ पे वापस ये सरकार नहीं लगाएगी। दिल्ली भारत की राजधानी है, जो भी कुछ होता है राजधानी से ही होता है, ठीक है। तो आज ये जो चिंगारी है या जो हज़ारों लाखों लोग आए हैं, इससे एक मैसेज जा रहा है देश में नहीं दुनिया में भी, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं पूरे भारत में और भारत से अलग भी, उनमें एक मैसेज जा रहा है कि बाबा साहब के नाम पे कोई भी बदतमीजी, किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मनुवाद जो है जितना उनको परेशान करेगा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, हमारा समाज उससे 10 गुना ज़्यादा पावर में इकट्ठा होगा और इनको मुंह तोड़ वो देगा, जवाब देगा। क्या सहन नहीं कर पाए बाबा साहब को मोदी जी? बाबा साहब को सहन करना आसान नहीं है। बाबा साहब ने जो चोट मारी है ना मनुवाद पे, वो दुनिया में कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। देखिए बाबा साहब ने इसकी जो वंशवाद को जो तोड़ा है, जो गुलामी की जंजीरें जो तोड़ी हैं, जो भी उसमें थी, जो गुलामी की जंजीरें थी 3, 4, 5 हज़ार साल तक, उस पर जो हमला किया वो केवल बाबा साहब ने किया। कलम की ताकत से, आंदोलन की ताकत से जो हमला किया और सबको बराबर का अधिकार दे दिया बाबा साहब ने। जिस संविधान में, मनु के संविधान में औरत को अधिकार नहीं था, SC ST को अधिकार नहीं था, एक जानवर की तरह लोग रहते थे, अपनी बात नहीं रख सकते थे, इंसान कहना के मतलब कहलाने के वो काबिल नहीं थे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भूषण जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से लाखों लोग आए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाने की मांग कर रहे हैं जहां से हटाई गई थी 3 जून की रात को। क्या कहना चाहोगे? देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए। एक एक आदमी घर छोड़कर इसी बात के लिए आया है, या तो यहाँ से तभी जाएंगे जब प्रतिमा वहाँ से हटके वहाँ लग जाएगी, और लगा के जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रतिमाओं से क्या मिलेगा सर दलित समाज को? प्रतिमाओं से क्या मिलेगा? प्रतिमाओं से समाज इकट्ठा होता है। आप लड़ाई झगड़ा जातिगत कितना ही हो जाए, अगर बाबा साहब की एक स्टैचू टूट जाए तो पूरे लड़ाई झगड़ा भूल के सारा समाज इकट्ठा होकर लड़ने मरने को तैयार होता है। एकता आती है प्रतिमा लगने से। लोग कहते हैं कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, विचारों की बात करिए आप। देखिए, विचार तो कभी माने ही नहीं, और 100 में से 10 तो मान रहे हैं, 90 भी मान लेंगे, लेकिन लड़ाई तो स्टार्ट हो, मरना तो सीखें कहीं से। अब स्टैचू से मरना सीखा तो कल विचारों पे भी मरेंगे। मोदी सरकार वहाँ सौंदर्यीकरण कर रही है उस इलाके का। नहीं तो उन्हें करने तो सौंदर्यीकरण, ले हमारी प्रतिमा लग जाएगी तो और सौंदर्य हो जाएगा। लगा तो दी प्रतिमा सर, थोड़ी सी हटा करके। नहीं, जहाँ से हटाइए वो पार्लियामेंट के पीछे है, और जहाँ पहले थी वहाँ से एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस पे प्रतिमा होनी चाहिए बाबा साहब की। और इसी मांग को लेकर आज पूरे भारत के बहुजन लोग हैं। देखिए अभी OBC, इधर देखिए OBC लोग आए हैं, अभी वो भी यहाँ पहुँचे हैं, तो बहुजन लोग इकट्ठा हुए हैं। और अगर मंच ईमानदार रहा तो सच में बहुत कुछ हो सकता है। ये सरकार को दिक्कत कर रही है क्या बाबा साहब से? बहुत सारी दिक्कत है बाबा साहब से, क्योंकि बाबा साहब ने जो लोग बिल्कुल बस से बदतर होते थे, आज वो सर पे बैठने का काम कर रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी, अफसोस होगी। उनकी सत्ता जारी है, उनके बच्चे कल को भीख मांगेंगे जैसे आज हमारे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए इंतजाम नहीं करें क्या? मोदी जी तो बहुत प्रशंसा करते हैं बाबा साहब की, कहते हैं मैं संविधान के दम पे प्रधानमंत्री बन गया, संसद पहुंच गया, और मेरी माता बर्तन मानती थी, मैं चाय बेचता था। बाबा साहब को बहुत मानते हैं और जानते हैं मोदी जी। ये तो आपको पता होगी कितना मानते हैं, आपका उठना बैठना होगा। ये वो मैंने तो आज तक नहीं सुना, झूठ बोलता है वो आदमी। चूमते हैं संविधान को वो? अरे चूमते नहीं है वो, कुछ और वो करता है। वो हो सकता है थूकता हो, वहाँ कभी नहीं चूमेगा। जो आदमी मानता है वो मानता है, वो चूमता और माथे पे या सर पे नहीं उठाता। वो मानता है, वो अमल करता है, दिमाग में रखता है, और जो चूमता है वो दिलो दिमाग में नहीं रखता, वो ढोंग करता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाती है मोदी सरकार। अरे भाई, मोदी सरकार कुछ मनाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं ना प्रश्न का, वो मनाती है तो मनाने दो, लेकिन संविधान तो लागू करने दो। बाबा साहब का स्टैचू तो वहीं लगाओ जहां पहले था। इस स्टैचू को लगने में VP मौर्य ने 5 साल आंदोलन किया था। औरत मर्द सभी जेल में गए, जब जाके प्रतिमा लगी एक झटके में उतार दी, और उनके नालायक बेटे वैसे ही घूमते रहे, आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे। दायित्व बनता है उनका, आना चाहिए उनको। और मैं तो ये कहता हूँ इनको यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए जब तक प्रतिमा वहाँ न लग जाए। इन सबको इकट्ठा होकर आंदोलन हुई चलना चाहिए, और इनमें मिस्त्री भी हैं, मजदूर भी हैं। सीमेंट का कट्टा हम ला रहे हैं, वहीं लगे जहाँ थी प्रतिमा। आपके वहाँ कहाँ गए सांसद 131 और 4000 विधायक जो देश में चुने जाते हैं बाबा साहब के कोटे के दम पर? जैसे एक बकरा होता है ना, सूअर होता है,
उनको क्या किया था, उनके अंडकोश निकाल के उन्हें बेकार कर दिया जाता है, नपुंसक बना दिया जाता है। वो तो नपुंसक बना दिए, वो तो भाई है वो। अब मेरे भाई को कोई खस्सी कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें यार, कि भाई है तो मैं नपुंसक भाई को भाई कहता रहूँ, उसे हिजड़ा नहीं बोलूँगा, नपुंसक नहीं बोलूँगा। ये सारे जितने भी रिजर्वेशन से वहाँ बैठे हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, सब नपुंसक है। आपकी बात उठाते हैं सदन में वो, तुम्हारी उठाते होंगे, मेरी तो उठाई नहीं है। मैं उनके पास कभी जाता नहीं, और कभी वो मेरे पास आए तो सालों को जूते मारूंगा। देखो जूते मारो। संगठन भी है बाबा साहब के नाम पर, जो बाबा साहब का चित्र लगाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, नाम भी जो है यूज करते हैं, क्या वो सब लोग आए हैं आज? देखिए, मैं किसी को, इतने लोगों को नहीं जानता कि कौन किस संगठन से है, क्या है, लेकिन मेरा बहुजन समाज आया, मुझे ये पता है। मुझे नहीं पता कौन किस संगठन का महासचिव है, कौन किस संगठन का अध्यक्ष है। मैं इतना जानता हूँ बहुजन समाज आया है और आंदोलन होगा। क्या अम्बेडकरवाद कम हुआ है कुछ मोदी सरकार में? देखिए, क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी घटी है। नकली अम्बेडकरवाद, नकली अम्बेडकरवाद, बिल्कुल नकली। कामयाब होंगे? नहीं हो पाएंगे, मुश्किल 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 है। रात के अंधेरे में प्रतिमा हटाई है, क्या लगता है? देखिए, दुनिया में सारे गलत काम अंधेरे में ही किए जाते हैं। दिन में दुनिया के सारे गंदे काम, गलत काम अंधेरे में ही किए जाते हैं। दिन में साफ काम किए जाते हैं, दिखा के किए जाते हैं, हल्ला मचा के किए जाते हैं। अब बाबा साहब नॉलेज ऑफ सिंबल हैं, दुनिया में जाने जाते हैं, और मोदी सरकार प्रतिमा सहन नहीं कर पाई उनकी। देखिए, वो डर लगता है, वो कानून के इतने बड़े ज्ञाता हैं। वो ये कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री से जवाब तलब कर सकता है एक वोटर, वो अपने दिए हुए टैक्स का मांग सकता है हिसाब, का मेरा टैक्स कहाँ कहाँ तुमने लगाया, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए सरकार बाबा साहब के संविधान से और बाबा साहब से डरती है कि जो व्यक्ति पूछने लायक नहीं था, इन्होंने वो भी सवाल करता है हमसे, इसलिए वो डरते हैं। और डर जरूरी है, डर जरूरी होना चाहिए, और है, और उसी डर को बरकरार करने के लिए ये इकट्ठा हुए हैं। क्या एक दिन के आंदोलन से मानेगी सरकार? माने ना माने, अभी तो देखो आंदोलन में लोग आ ही रहे हैं, क्या होता है ये अभी आपको पता चलेगा। मानेंगे, मनवाएंगे, इनसे तो नाक रगड़वाएंगे, इनको थूक के चटवाया है, फिर चटवाएंगे पक्का। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये है कि अभी तक तो बाबा साहब की प्रतिमा चौक चौराहे पे लोग तोड़ देते थे, अब सदन से हटा दी गई है सरकार द्वारा। तो ये डर ही तो है, प्रधानमंत्री को इतना डर है कि देखिए, आरएसएस को केवल अम्बेडकरवाद से डर है, बाबा साहब से डर है। बाबा साहब का मालूम है कि ये आदमी वो है जिसने पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर को और 14 अप्रैल को लोग कहाँ जाएंगे अब बाबा साहब की जो है श्रद्धांजलि करने के लिए? मोदी के सर पे जाएंगे, नागपुर में जाएंगे, मोदी के सर पे बैठ के नारियल फोड़ेंगे, नींबू फोड़ेंगे, वहाँ चढ़ाएंगे, ठीक है, और नागपुर में मनाएंगे। ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, झुकने वाले नहीं है, ये किसी के बाप से भी नहीं झुकते। अम्बेडकरवादी बाबा साहब का ब्लड है इनके अंदर, और इन्होंने झुकाया है। देखिए 13 पॉइंट रोस्टर में क्या किया, SC ST में हमने क्या किया, हमने रविदास मंदिर में क्या किया, भीमा कोरे गांव लड़ा है हमारे बाबा साहब के वंशजों ने, भीमा कोरे गांव। तो सरकार ना भूले, उस टाइम पे 500 महार थे, अभी 25 करोड़ हैं भारत के अंदर, नाक में दम कर देंगे। तो सरकार को, मोदी सरकार को, RSS को उसको समझ लेना चाहिए, पहला वाला भारत नहीं है, आज़ाद भारत है, बाबा साहब का भारत है। जो बाबा साहब ने जो मंत्र दे के वो गए ना 37 संघर्ष का, उस पर ये समुदाय चल रहा है, और ये इनकी रातों की नींद हराम कर देगा। लेकिन आपके सांसद भी हैं, क्या वो समर्थन कर रहे हैं आपको? सांसद जो है वो नामर्द है, वो नपुंसक है। जो जिस भी पार्टी का सांसद है जो बैठा हुआ है, और वो मुँह नहीं खोल रहा है, और वो जो केवल रिजर्वेशन के दम पे, पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है उसके दम पे वो जीत के गया है, और बाबा साहब के नाम पे बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा, वो नपुंसक है, नामर्द है। ऐसे नामर्दों की, हिजड़ों की, आप उन्हें हिजड़े कहिए, सांसद नहीं। गठबंधन ने वोट लिए थे बाबा साहब के नाम पर। मैंने कहा नहीं, जो बाबा साहब के नाम पे वोट ले रहा है और वो बाबा साहब की बात नहीं करता, वो हिजड़ा है, वो नामर्द है, वो थर्ड जेंडर में आता है, वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है, उसको हक नहीं है वो मर्द का। तो ऐसे लोगों की बात नहीं करनी चाहिए।